लाइव में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं समाज सेवी सौरभ सिन्हा जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज खास मुलाकात में इनसे हम बात करेंगे बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है और कहीं न कहीं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। साथ ही जो तीसरा लॉकडाउन है 17 तारीख तक ये चलने वाला है। आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी है, देखिए उसमें क्या बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ट्रेनों का रेलवे द्वारा परिचालन शुरू कर दिया गया है और अभी स्टेशन से जो खबरें आई है हमारे न्यूज़ प्लस में कि बहुत भीड़ देखा जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं बिहार में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी से आधे घंटे पहले 801 तक थी, जो लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले 5 से 6 दिनों के भीतर जिस तरह से मज़दूर वापस बिहार को लौट रहे हैं, उससे अचानक ही कोरोना संख्या जो है वो बढ़ा है बिहार में। और आपके जो कुछ मज़दूर जो भूले भटके किसी तरीके से अपनी व्यवस्था से बिहार में जब आ रहे थे तो भी किसी दिन 69 तक हमारा संख्या गया था, लेकिन 5 दिनों में इधर काफ़ी बढ़ा है। मैं 3 मुख्य बातों पे आपको गौर दिलवाना चाहूँगा, ध्यान दिलवाना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आपके पास समय था, बिहार सरकार के पास लॉकडाउन के पहले भी समय था कि आप अपनी तैयारियां कोरोना से को लेकर के कीजिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग या और भी जो आपदा विभाग है वो शायद इसमें असक्षम रहा तैयारियां करने को लेकर, जिसके वजह से आज हर जगह कोहराम मचा हुआ है। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए, हर जगह खाने का जो कुव्यवस्था है वो दिखने को मिल जाता है। दूसरी बात कि मजदूर लाने का जो बिहार सरकार का एक विचार बना मीडिया के दबाव पे, तो इससे ये हुआ कि मजदूर तो आ रहे हैं लेकिन सरकार उस हिसाब से व्यवस्था उनकी नहीं कर पाई। जबकि ये सरकार जानती थी कि अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो मजदूर बाहर से आएंगे ही। हम ट्रेन चलवा के मंगवा रहे हैं, चाहे दूसरे राज्य भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर स्क्रीनिंग तक नहीं कर पा रहे हैं स्टेशनों पे, क्योंकि आप उस तरह का टाइमिंग नहीं ले पा रहे। जैसा कि आपने बताया कि ट्रेन चलना शुरू हो गया, मुझे भी जहाँ तक जानकारी मिली है कि अगले 5 दिन तक का ट्रेन का पूरा सीट फुल हो चुका है, किसी भी ट्रेन में जगह नहीं है। बहुत सारे लोग कहीं बहुत जगह फंसे हुए, हमारे परिवार के, आपके परिवार के, हर कोई चाहता है अपना परिवार उसका जो है घर तक पहुँचे। लेकिन इसमें एक चीज़ रेलवे ने बहुत अच्छा किया कि 2 घंटे पहले लोगों को बुलाकर स्क्रीनिंग करवा रहा है। तो क्या जो मज़दूर बिहार पहुंच रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर में जाने तक उनकी स्क्रीनिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये गंभीर चिंता की विषय है। उसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री का जो कल जो मीटिंग हुआ माननीय प्रधानमंत्री के साथ, जो वार्तालाप हुआ, उसमें उन्होंने जिस तरह से टेस्ट को बढ़ाने का बात बोला, उससे ये लगता है कि बिहार के पास क्षमता कम है। और जब मैं डेटा को भी देखता हूँ तो करीबन 1000 से कम ही आपके पास डेली के हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता की विषय है, जो कि सरकार को अपने हर चीज़ों को, स्वास्थ्य विभाग से लेकर आपदा प्रबंधन को मजबूत करना पड़ेगा। उसके बिना आप जो है इस महामारी से आप नहीं लड़ सकते हैं। अब मज़दूरों को लाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है वहाँ पर, और ना ही वहाँ की सरकार उनको ये दिलासा दे पा रही है कि हाँ आपको लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद नौकरी मिलेगी ही। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार फेल है। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री जी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ उसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कम से कम ये अंतिम महीना तक रहे, ताकि जो हमारे बाहर से श्रमिक लोग आ रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्थित सारी व्यवस्थाएं को रखें और किसी तरह का उसमें समस्या ना आए। दूसरी बात है कि रेलवे से जो लोग आ रहे हैं तो उनका किस तरीके से स्क्रीनिंग, मेडिकल जांच किया जा रहा है, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आपके कहने के अनुसार सबसे बड़ा बात ये आता है कि आखिर उनका रोजगार का क्या होगा, क्योंकि
जहाँ से जिस प्रदेश से वो लौटे हैं, कहीं ना कहीं वो रोजगार ही समस्या रही इस लॉकडाउन में उनका लौटने का, अपने शहर को लौटने का, अपने प्रदेश को लौटने का, कि रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है तो खाएंगे क्या। तो वो सवाल अब भी उठता है कि प्रदेश में आए हैं, अपना प्रदेश है, लेकिन यहाँ अगर रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर कहाँ से खाएंगे। तो इस पर आप लोग समाज सेवी हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो किसी तरह का फीडबैक लोगों से आप लोग को आता है? देखिए, पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस समय से उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई है। हर समय वो आगे ही दिखे हैं, फ्रंट पे ही दिखे हैं। लेकिन ये एक दुविधा का विषय है और सोचनीय विषय है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस बीच में कहीं नज़र नहीं आए हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमेशा टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बातों को उन्होंने पहुंचाया है। और इस चीज़ को वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पीपीई किट से लेके हर चीज़ की कमी है, जो कि अक्सर ये बातें उठते रहती हैं। जहाँ तक हम लोग की बात है, समाज सेवी वर्ग जो है ये कहीं ना कहीं से हमारे जो आम जनता है, आम आदमी है, वो हमें चंदा देता है। उस चंदे से हम जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुंचा पा रहे हैं। कारण ये है कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे कर तो रख दिए हैं, लेकिन सरकार उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाने में असक्षम है। इसलिए मैंने पहले बोला कि आपदा प्रबंधन जो हमारे प्रदेश में है उसके लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि क्या ये आपदा प्रबंधन सही दिशा में और सही तरीके से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में जाकर एक बार देख लीजिए वहाँ की परिस्थितियाँ। आप कॉमर्स कॉलेज के पास में ही खाना बंटता है लोगों को, वहाँ पर आप जाके देखिए कि किस तरह के खाने की क्वालिटी है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह भगदड़ है। इसलिए मुजफ्फरपुर से या सिवान से बहुत जगह सुनने के लिए आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री को भी देखना पड़ेगा और जो इस विभाग के मंत्री हैं उनको भी देखना पड़ेगा, या जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है उनको देखना पड़ेगा कि उनको खाना व्यवस्थित तरीके से मिले। जहाँ तक रोजगार की बात है तो ये एक सबसे चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि वो लोग बिहार तो आ रहे हैं और बिहार से वो पलायन इसलिए ही किए थे कि यहाँ रोजगार नहीं था। इसका जो समाधान है, जो पहले भी मिलता आया है, कि गांधी ने बोला था कि गांव से शहर की तरफ मुँह हर चीज़ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले गांव को आप स्वावलंबी बनाइए। तो गांव में पहले अगर आप रोजगार पैदा कर पाया ये सरकार। देखिए, कोरोना महामारी ने एक चीज़ हमें सिखाया है कि आपका प्रबंधन सही होना चाहिए। अगर आपका प्रबंधन हर लेवल पर सही है तो आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत कम समय में आप इससे बाहर निकल जाइएगा। लेकिन अगर आपका प्रबंधन गड़बड़ाएगा तो बहुत से देशों में उसकी विकृत अवस्था भी दिख रही है। तो हमें सबसे पहले गांव को स्वावलंबन की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और गांव में ही लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि इतना बड़ा पलायन न हो जिससे सरकार को आने वाले समय में चिंता, माथे पे जो है चिंता की लकीर होती है, वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे कि भाई इतने लोग जब आएंगे हमारे यहाँ वापस तब मैं उनका करेंगे क्या। देखिए सौरभ जी, आपने वर्तमान परिस्थिति पर जो प्रकाश डाला है वो तो सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो रियायतें सही दी गई है जो इस लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है गृह विभाग के द्वारा, बिहार गृह विभाग के द्वारा दिया गया है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इस जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो आंकड़ा आ रहा है उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसमें कमी आएगी या बढ़ेगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपके क्या? देखिए, अगर हम मॉडल की बात करते हैं, हमेशा हमारे देश में एक मॉडल की बात चलती है कि हम किस मॉडल को फॉलो करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें किसी न किसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो करने की बात है तो हमें कोरिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए। कोरिया में, साउथ कोरिया में आज लिखिए लॉकडाउन नहीं हुआ, फिर भी अगर आज आप मीडिया के हैं तो आप कहीं भी देख लीजिए कि वहाँ पर 1 या 2 केसेस ही आ पा रहे हैं, केसेस बढ़ नहीं रहे हैं। तो कोरिया मॉडल में सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था ट्रेसिंग, टेस्टिंग
और उनका ट्रीटमेंट। तो ये 3 मॉडल को फॉलो किया गया वहाँ पर। सबसे पहले लोगों को ट्रेस करना है, उनका टेस्ट करना है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना है। वहाँ पर मास लेवल पे वहाँ पर टेस्टिंग अपनाया गया। अमूनतः देखा गया है कि वहाँ पर प्रति 10 लाख व्यक्ति, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 10 लाख व्यक्तियों पे करीब 23,000 टेस्ट किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिजल्ट्स आया स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से भागा, लेकिन उसके बाद ये ठहर सा गया। कारण ये है कि जो एक्चुअल जो लोग इन्फेक्शन फैला रहे थे वो पकड़ में आया, और पकड़ में आया उसके बाद फिर इन्फेक्शन बढ़ना बंद हो गया। और बिहार में आप कहीं भी किसी भी मंडी में चले जाइए, आप देखिएगा वहाँ पर लोगों का हुजूम है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात भूल जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मानते ही नहीं है। तो सरकार को अब यही करना होगा कि टेस्ट आपको बढ़ाने होंगे, ट्रेस करना पड़ेगा, टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ आप दूसरे मॉडल को छोड़िए, कोरिया का मॉडल एक सफल मॉडल है जिसको अमेरिका जैसे देश ने और स्पेन और इटली जैसे देशों ने भी अपनाया है। तो हम बिहार को उसी मॉडल पर जाना पड़ेगा कि काम भी न रुके, सरकार का जो वित्तीय घाटा है वो भी ना हो, और हमारा जो फिगर है, जो कोरोना का मरीजों की संख्या है, वो प्रतिदिन के हिसाब से उसमें कमी आते जाए। तो कहीं न कहीं सौरभ जी का कहना है कि कोरिया मॉडल को अपनाए सरकार तो इन आंकड़ों में कमी आ सकती है, और जो लॉकडाउन के निर्देशों का अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, व्यर्थ में घर से बाहर न निकलें, तो इससे बिहार में जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसमें कमी आ सकती है। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और हम खबरों से और रूबरू कराएंगे। खबरें और भी है, देखते रहिए न्यूज़ प्लस लाइव।